श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 8वां सूत्र है, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। जो शराब पीकर और लहसुन खाकर आया होगा, उसके मुख से बदबू आ ही रही होगी। इसी प्रकार जिसके भीतर दुर्भावनाएं, अहंकार और दुष्टता का ओछापन भरा होगा, वो दूसरों के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार ही करेगा। उसकी वाणी से कर्कशता और असभ्यता टपकेगी। दूसरे से इस तरह बोलेगा जिससे कि सामने वाले को नीचा देखना पड़े, सामने वाले को चिढ़ाने, तिरस्कृत करने और मूर्ख सिद्ध करने का भाव टपकेगा। ऐसे लोग किसी पर भी अपने बड़प्पन की छाप नहीं छोड़ सकते, उल्टे घृणास्पद और द्वेष भाजन बनते चले जाते हैं। कटु वचन मर्म भेदी होते हैं। वे जिस पर छोड़े जाते हैं उसे तिलमिला देते हैं और सदा के लिए अपना शत्रु बना लेते हैं। कटु भाषी व्यक्ति निरंतर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता और मित्रों की घटाता चला जाता है। दूसरों के साथ असज्जनता और अशिष्टता का बर्ताव करके कई लोग सोचते हैं कि इससे उनके बड़प्पन की छाप पड़ेगी, पर होता बिल्कुल ही उल्टा है। तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति घमंडी और ओछा समझा जाता है। किसी के भी मन में उसके प्रति आदर नहीं रहता। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति भले ही अपना दोष न समझें, पर दूसरे लोग उन्हें उथला और हल्का मानते हैं और उदासीनता, उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। समय पड़ने पर ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपना सच्चा मित्र नहीं बना पाता और आड़े वक्त पर कोई उसके काम नहीं आता। सच तो ये है, जब ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार की मुसीबत आती है, वे सब लोग प्रसन्न होते हैं जिनको कभी उसके हाथों तिरस्कार सहना पड़ा होता है। ऐसे अवसर पर वे बदला लेने और कठिनाई बढ़ाने की ही बात सोचते हैं। हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। सेवा सहायता करना तो खैर आगे की बात है, पर इतनी सज्जनता तो हर मनुष्य में होनी चाहिए कि जब किसी से वास्ता पड़े तो उससे नम्रता, सद्भावना के साथ मीठे वचन बोलें। थोड़ी सी देर तक कभी किसी से मिलने का अवसर आए तो शिष्टाचार बरतें। इसमें न तो पैसा व्यय होता है और न ही समय। जितने समय में कड़वे वचन बोले जाते हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे भी कम समय में मीठे वचन और शिष्ट तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। अक्खड़ स्वभाव दूसरों पर बुरी छाप छोड़ता है और उसका परिणाम बुरा ही निकलता है। अकारण अपने शत्रु बढ़ाते चलना बुद्धिमानी की बात नहीं है। इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति अंततः घाटे में ही रहता है। जब हम किसी से मिलें या हमसे कोई मिले तो प्रसन्नता व्यक्त की जानी चाहिए, मुस्कुराते हुए अभिवादन करना चाहिए और बिठाने बैठने, कुशल समाचार पूछने और साधारण शिष्टाचार बरतने के बाद आने का कारण पूछना या बताना चाहिए। यदि मदद की जा सकती है, सहयोग किया जा सकता हो तो वैसा करना चाहिए। अन्यथा अपनी परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए मदद न कर सकने का दुख व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार यदि दूसरा कोई हमारा सहयोग नहीं कर सका है तो भी उसका समय लेने और उसे हमसे सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए तथा नाराजगी एवं अविश्वास उस हालत में भी व्यक्त नहीं करना चाहिए कि इसने हमारी सहायता नहीं की। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साधारण पूछताछ का उत्तर भी मीठे और सहानुभूतिपूर्ण शब्द में ही देना चाहिए। रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण अथवा झल्लाहट, तिरस्कार भरा उत्तर देना ढीठ और गंवार को ही शोभा देता है। हमें अपने को इस पंक्ति में नहीं खड़ा करना है। बड़े जो व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसा ही सीखेंगे। यदि हमें अपने बच्चों को अशिष्ट, उदंड बनाना हो तो ही हमें असभ्य व्यवहार की आदत बनाए रखना चाहिए। अन्यथा औचित्य इसी में है कि आवेश, उत्तेजना, उबल पड़ना, क्रोध में तमतमा जाना, अशिष्ट वचन बोलना और असत्य व्यवहार करने का दोष अपने अंदर यदि बहुत कम मात्रा में भी हो तो भी उसे हटाने के लिए सख्ती के साथ अपने स्वभाव के साथ संघर्ष करें और तभी चैन लें जब अपने में सज्जनता की प्रवृत्ति का
समुचित समावेश हो जाए। हम अपनी और दूसरों की दृष्टि में सज्जनता और शालीनता से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह अपना आचरण और व्यक्तित्व बना सके तो समझना चाहिए कि मनुष्यता की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। उसके आगे के कदम नैतिकता, सेवा, उदारता, संयम, सदाचार, पुण्य और परमार्थ के हैं। इसमें भी पहली एक अति आवश्यक शर्त ये है कि हम सज्जनता की सामान्य परिभाषा समझें और अपनाएं, जिसके अंतर्गत मधुर भाषण और विनम्र, शिष्ट एवं मृदु व्यवहार अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार असच्छता, गंदगी मनुष्य की आंतरिक और गई गुजरी स्थिति का परिचय देती है। गंदा आदमी ये प्रकट करता है कि उसे अवांछनीयता हटाने और उत्कृष्टता बनाए रखने में कोई रुचि नहीं है। लापरवाह, आलसी और प्रमादी लोग ही गंदे देखे गए हैं। जो अवांछनीयता से समझौता करके उसे गले से लगाए रह सकता है, वही गंदा भी रह सकता है। गंदगी देखने में सबको बुरी लगती है और इस व्यक्ति के प्रति सहज ही घृणा भाव उत्पन्न करती है। गंदे को कौन अपने समीप बिठाना चाहेगा? दुर्गंध से किसे अपनी नाक, मलिनता से किसे अपनी आंखें और हे प्रवृत्ति को देखकर कौन अपनी मनोदशा शुद्ध करना चाहेगा? गंदगी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। उसे बीमारी का संदेश वाहक कह सकते हैं। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ बीमारी जरूर पहुंचेगी। गंदगी से बीमारी को बहुत प्यार है। फूलों को तलाश करती हुई तितली जिस प्रकार फूल पर जा पहुंचती है, उसी तरह जहाँ गंदगी फल फूल रही होगी वहाँ बीमारी भी खोज तलाश करती हुई जरूर पहुंच जाएगी। बीमारी भी गंदगी पैदा करती है, ये ठीक है, पर यह भी निश्चित है कि जो गंदे हैं वे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। मनुष्य की मूल प्रकृति गंदगी के विरुद्ध है। इसीलिए किसी व्यक्ति या पदार्थ को गंदा देखते हैं तो अनायास ही घृणा उत्पन्न होती है, वहां से दूर हट जाने का जी करता है। अस्तु जिन्हें मनुष्यता का ज्ञान है, उन्हें गंदगी हटाने का स्वभाव अपनी प्रकृति में अनिवार्यतः जोड़ देना ही चाहिए। हर हालत में हर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए स्नान आवश्यक करना ही चाहिए। चेचक जैसे रोगों में अगर कोई मजबूरी उत्पन्न हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो बीमारों को भी चिकित्सक के परामर्श से स्वच्छता का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। मुंह की सफाई बहुत ध्यान देने योग्य है। जीभ पर मैल की परत जमने लगती है और दांतों की झिरी में अन्न के कण छिपे रहकर सड़न पैदा करते हैं। सवेरे कुल्ला करते समय दांतों को भली प्रकार साफ करना चाहिए। जितनी बार कुछ खाया जाए उतनी बार कुल्ला करना चाहिए और रात को सोते समय तो जरूर मुंह की सफाई करनी चाहिए। इससे दांत अधिक दिन तक टिकेंगे और मुंह से बदबू नहीं आएगी और लोगों को पास बैठने पर दूर हटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कपड़े जो शरीर को छूते हैं उन्हें विशेष ध्यान देकर साबुन से रोज धोना चाहिए। बनियान, अंडरवियर, धोती, पजामा आदि पसीना सोखते रहते हैं और रोज साबुन तथा धूप की अपेक्षा करते हैं। कोट जैसे कपड़े जिनका पसीने से संपर्क नहीं होता, नित्य धोने से छूट पा सकते हैं। भारी बिस्तरों को धोना कठिन पड़ता है, पर शरीर छूने वाली चादरें जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए और बिस्तर को कड़ी धूप में हर रोज सुखाना चाहिए। घर के बर्तन इस तरह नहीं रहने चाहिए कि जिन पर चूहे और छिपकली पेशाब करें और उस जहर से अप्रत्यक्ष बीमारियां शरीरों में घुस पड़ें। खुले हुए खाद्य पदार्थों में कीड़े मकोड़े घुसते हैं, इसलिए हर खाने में काम आने वाली वस्तु दबी ढकी रहनी चाहिए। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, किताबें, जूते तथा अन्य सामान यथास्थान रखा हो तो ही सुंदर लगेगा, अन्यथा बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीजें कूड़े और गंदगी की ही शक्ल धारण कर लेती हैं, भले ही वे कितनी मूल्यवान क्यों न हो। जिस वस्तु को झाड़ते पोंछते न रहा जाएगा वो धूल की परत जमा होने तथा लगातार ऋतु प्रभाव सहते रहने से मैली और पुरानी हो जाएगी। हर चीज सफाई, मरम्मत और व्यवस्था चाहती है। घर का हर पदार्थ हमसे यही आशा करता है कि उसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जाए। वैसे तो जब घर में ढेरों सामान होता है तो घर बहुत भरा भरा
अव्यवस्थित लगता है, धूल भी जमती रहती है। अच्छा तो ये है कि सामान कम, जितनी जरूरत हो उतना ही हो, उसे सफाई रखने में भी आसानी रहती है और घर भी व्यवस्थित लगता है। जिन्हें स्वच्छता से सच्चा प्रेम है वे शरीर का श्रृंगार करके ही न बैठ जाएं, वरन जहाँ रहें वहाँ हर पदार्थ की, हर वस्तु की शोभा, स्वच्छता एवं सुसज्जा का ध्यान रखें। मकान की टूट फूट और लिपाई पुताई का, किवाड़ों की रंगाई का ध्यान रखा जाएगा तो उसमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समय बचाकर घर के लोग मिलजुल कर ये सब काम सहज ही मनोरंजन की तरह एक साथ करते रह सकते हैं और घर परिवार में, शरीर और बच्चों में मानवोचित स्वच्छता का दर्शन हो सकता है। कलाकारिता स्वच्छता से आरंभ होती है। अवांछनीयता को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति शरीर से आरंभ होकर वस्त्रों तक और मन से लेकर व्यवहार तक की स्वच्छता तक विकसित होती ही चली जाती है और इस अच्छी आदत के सहारे परम सौंदर्य से भरे हुए इस विश्व में भगवान की प्रकाशवान कलाकारिता को देखकर आनंद विभोर रहते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अपने यहाँ मल मूत्र संबंधी गंदगी के लोग बुरी तरह अभ्यस्त हो गए हैं। पुराने ढंग के पाखानों में फिनाइल, चूना आदि न डालने से उनमें भारी दुर्गंध आती है। बच्चों को नालियों पर, गलियों में टट्टी करा के रास्ते दुर्गंधपूर्ण एवं जी मिचलाने वाले बना दिए जाते हैं। घर के आगे लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। पेशाब भी ऐसे स्थानों पर करते रहते हैं जहां सार्वजनिक आवागमन रहता है। सब कुछ सफाई कर्मी के भरोसे ही छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि मलमूत्र आखिर है तो हमारे ही शरीर का, तो उसकी स्वच्छता के लिए हम भी कुछ काम करें और सफाई कर्मी के इस काम में सहयोग देकर स्वच्छता बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाएं। देहातों में तो और भी बुरी दशा का वातावरण गंदगी, दुर्गंध और अस्वस्थकर घृणास्पद दृश्य भरे रहते हैं। कूड़े और गोबर के ढेर जहां तहां लगे रहते हैं और उसकी सड़न सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करती रहती है। इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। सोखता पेशाब घर, सोखता नालियां तथा गड्ढे खोदकर लकड़ी के शौचालय बहुत सस्ते में तथा बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। गांव में पानी का लोटा साथ ले जाने की तरह यदि खुरपी भी लोग साथ ले जाया करें और छोटा गड्ढा खोदकर उसमें शौच जाने के उपरांत गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया करें तो जमीन को खाद भी मिले और गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवांछनीयता भी उत्पन्न न हो। स्वच्छता मानव जीवन की सुरुचि का प्रथम गुण है। हमें अपने शरीर, वस्त्र, उपकरण एवं निवास की स्वच्छता का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे अपने को संतोष और दूसरों को आनंद मिले। निर्मलता, निरोगिता, निश्चिंतता और निर्लिप्तता के आधार पर उत्पन्न की गई आत्मा की पवित्रता हमें ईश्वर से मिलाने का पथ प्रशस्त करती है। स्वच्छता को हम अनिवार्य माने और अस्वच्छता का निष्कासन निरंतर करते रहें, यही हमारे लिए उचित है। अच्छा हो हम समझदारी और सज्जनता से भरा हुआ सादगी का जीवन जिएं। अपनी बाह्य सुसज्जा वाले खर्च को तुरंत घटा दें और उस बचत को अपनी, अपने परिवार की तथा समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाने लगें। सादगी सज्जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिसका वेश विन्यास सादगीपूर्ण है उसे अधिक प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जा सकता है। जो जितना ही उद्यतपना, बड़बोलापना दिखाएगा, समझदारों की दृष्टि में उतनी ही इज्जत गिरा लेगा। इसलिए उचित यही है कि हम अपने वस्त्र सादा रखें, उनकी सिलाई भले मानसों जैसी करवाएं, जेवर न लटकाएं, नाखून और होठ न रंगें, बालों को इस तरह से न सजाएं जिससे दूसरों को दिखाने का उपक्रम करना पड़े। नर नारी के बीच मानसिक व्यभिचार का बहुत कुछ सृजन इस फैशन परस्ती में ही होता है। सादगी शालीनता और सज्जनता का सृजन करती है। उसके पीछे गंभीरता और प्रामाणिकता, विवेकशीलता और बौद्धिक परिपक्वता झांकती है। वस्तुतः इसी में इज्जत के सूत्र सन्निहित हैं। सादगी घोषणा करती है कि ये व्यक्ति दूसरों को आकर्षित या प्रभावित करने की चालबाजी नहीं,
अपनी वास्तविकता विदित कराने में ही संतुष्ट है। यही ईमानदारी और सच्चाई की राह है। ये आमदनी बढ़ाने का भी एक तरीका है। फिजूल खर्ची रोकना अर्थात आमदनी बढ़ाना। समय आ गया है कि हम फिजूल खर्ची की बाल बुद्धि को छोड़कर प्रौढ़ता का दृष्टिकोण अपनाएं। हम गरीब देश के निवासी हैं। सर्वसाधारण को सामान्य सुसज्जा और परिमित खर्च में काम चलाना पड़ता है। अपनी वस्तुस्थिति यही है कि अपने करोड़ों भाई बहनों की पंक्ति में ही हमें खड़ा होना चाहिए और उन्हीं की तरह रहन सहन का तरीका अपनाना चाहिए। इस समझदारी में ही इज्जत पाने के सूत्र सन्निहित हैं। फैशन परस्ती और अपव्यय की राह अपनाकर हम आर्थिक संकट को ही निमंत्रित करते हैं। स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई सादगी अपने आप में एक उत्कृष्ट स्तर का फैशन है। उसमें गरीबी का नहीं, महानता का पुट है। सादी वेशभूषा और सुसज्जा वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और स्वतंत्र चिंतन का परिचय देता है। भेड़ चाल को छोड़कर जो विवेकशीलता का रास्ता अपनाता है वो बहादुर है। सादगी हमें फिजूल खर्ची से बचाकर आर्थिक स्थिरता में ही समर्थ नहीं करती, वरन हमारी चारित्रिक दृढ़ता भी प्रमाणित करती है। अकारण उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या और लांछन से बचने का भी यही सरल मार्ग है। आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार अपनी कार से कहीं जा रहे थे। मार्ग में परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण का आश्रम पड़ता था। जब डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार आश्रम के पास से निकले तो एक व्यक्ति को शांत चित्त बैठे देखा। उन्होंने समझा कि माली है, सो उससे फूल तोड़कर लाने को कहा। वो व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ फूल तोड़कर लाया और दे दिया। डॉक्टर महेंद्र नाथ चले गए। दूसरे दिन जब वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए तो देखकर अवाक रह गए कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बिना किसी अभिमान के आदर पूर्वक फूल दिए थे वो माली नहीं, स्वयं रामकृष्ण परमहंस ही थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।